A beam of light passes from air into a substance X. If the angle of incidence be 80 degree and the angle of refraction be 46 degree, calculate the refractive index of substance X. Given sin 80 degree equal to 0.984, sin 46 degree equal to 0.719. नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। मैं अखिलेश जय साइंटिफिक फिजिक्स में आप सबों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। बच्चों, एक बेहतरीन क्वेश्चन के साथ आपके सामने प्रेजेंट हूं। देखिएगा बच्चों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड एक बेहतरीन प्रश्न है और आप इस प्रश्न को निश्चित रूप से पढ़िए और इसका फायदा उठाइए। देखिए बेहतरीन क्वेश्चन यहां पर क्या क्या रहा है कि ए बीम ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम एयर इनटू ए सब्सटेंस, कि लाइट का एक बीम जो है वह एयर से किसी सब्सटेंस में इंटर करता है बच्चों, और कह रहा है कि इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस बी 80 डिग्री, कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो 80 डिग्री है एंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी 46 डिग्री, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो 46 डिग्री है, कह रहा है कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सब्सटेंस एक्स, कि उस सब्सटेंस एक्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट कीजिए जिस सब्सटेंस में एयर से लाइट इंटर किया था। जैसे कह रहा है कि लाइट पहले एयर से आ रहा है और एयर से उस सब्सटेंस में इंटर कर रहा है, तो एयर से जिस सब्सटेंस में लाइट इंटर कर रहा है उस सब्सटेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताइए। बच्चों, आप अगर अच्छे से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़े होंगे तो ये क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल इजी होने वाला है, एकदम इजी होने वाला है, क्योंकि इसमें कुछ है नहीं। बच्चों समझिए एक चीज कि आप जब देखे होंगे और जब पढ़े होंगे तो इस प्रकार का आप देखे होंगे कि इस प्रकार से एक मीडियम बनाया जाता है और बताया जाता है कि अगर कोई लाइट, और ये एयर मीडियम है बच्चों और ये एक एक्स मीडियम है, ये कौन सा मीडियम है ये बताया नहीं गया है क्वेश्चन में, और अगर इस मीडियम से लाइट इंटर करता है, ध्यान दीजिएगा, इस मीडियम से अगर लाइट इंटर कर रहा है तो अब क्या होगा कि ये जो इंसिडेंट रे होगा और उसके बाद यहां से लाइट क्या करेगा और फिर यहां से लाइट इंटर करेगा और फिर यहां से रिफ्लेक्ट करेगा बच्चों। तो ध्यान देना है कि इंसिडेंट रे और जो रिफ्रैक्टिव रे है, आखिर ये दोनों दिया अगर गया हो तो उस सब्सटेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करना होता है। आप देख सकते हैं बच्चों अच्छे से कि एयर से लाइट इस सब्सटेंस में इंटर कर रहा है और फिर यहां से सब्सटेंस से जब बाहर निकलता है तो फिर बाहर निकलता है तो वो रे आखिर किस प्रकार से इंसिडेंट और रिफ्लेक्ट करता है, दोनों के बीच का कंडीशन क्या होता है। बच्चों देखिए, समझिए यहां पर मैं कि कह रहा है कि यहां पर मैं दिया हुआ है, क्या दिया गया है कि यहां पर मैं sin 80 डिग्री और sin 46 डिग्री का वैल्यू दिया गया है बच्चों। तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है और फटाक से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे बच्चों, समझेंगे कि आखिर ये क्वेश्चन में जो कह रहा है उसको फाइंड आउट कैसे करेंगे। देखिए बच्चों, सबसे पहले कहा कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सब्सटेंस एक्स, और ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया गया है sin 80 डिग्री और sin 46 डिग्री, ये दोनों का वैल्यू दिया जा चुका है बच्चों। तो हम जानते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू क्या होता है बच्चों, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, मतलब साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब जिस एंगल से एयर से जो लाइट का बीम है वो उस जिस एंगल से एयर से लाइट का बीम किसी भी सब्सटेंस में इंटर करता है तो उस समय जो एंगल बनता है वो एंगल क्या कहलाता है बच्चों, वो एंगल ही क्या कहलाता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जब क्या होता है कि जब उस सब्सटेंस से एयर का जो लाइट का जो बीम होता है जब बाहर निकलता है तो वहां पर वो क्या कहलाता है, बाहर निकलता है और रिफ्लेक्ट करता है तो वो क्या कहलाता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहलाता है बच्चों। तो आप जानते होंगे कि ये जो क्वेश्चन कह रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो हम जानते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो आइए सबसे पहले लिखते हैं बच्चों और फिर आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस
और बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। देखिएगा बच्चों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग किस चीज से डिनोट करते हैं बच्चों? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एन से डिनोट किया जाता है, और साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं बच्चों? साइन आई से डिनोट करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये साइन आई से डिनोट करते हैं बच्चों, और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को कैसे डिनोट करते हैं? साइन आर से डिनोट किया जाता है बच्चों। इस बात को काफी गहराई से आप जानते होंगे, समझते होंगे। अब बच्चों ध्यान दीजिएगा कि साइन आई मतलब यहां पर ऑलरेडी बता चुका है कि इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस भी 80 डिग्री, मतलब साइन आई का बता रहा है कि साइन 80 डिग्री होगा, आई का वैल्यू बता रहा है 80 डिग्री। तो यहां पर हम लोग फटाक से साइन 80 डिग्री लिख देंगे बच्चों। शायद आपको दिख रहा होगा अच्छे से बच्चों, यहां पर में हम लोग साइन 80 डिग्री लिख देंगे। और साइन आर का मतलब क्या हो गया बच्चों? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की बात कर रहा है। तो मतलब साइन हो गया, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना दिया गया है बच्चों? बोल रहा है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 46 डिग्री है, मतलब यहां पर साइन 46 डिग्री डाल देंगे। अब देखिएगा बच्चों, साइन 80 डिग्री और साइन 46 डिग्री, ये दोनों का वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है पहले से। मतलब साइन 80 डिग्री का वैल्यू देख लीजिए कितना है बच्चों? 0.984, और बाय में कितना है बच्चों? साइन 46 डिग्री 0.719 है बच्चों। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों कि यहां पर मैं अब यहां से कुछ बचा नहीं बच्चों। जैसे पॉइंट दोनों इक्वल डिस्टेंस पर है, मतलब इक्वल, दोनों में जो डिजिट है इक्वल है, इसका मतलब पॉइंट हटा देंगे बच्चों। अब ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है बच्चों, आप लोग काफी स्मार्ट हैं। और फटाक से अब इसको कर लीजिएगा, 984/719 हो गया बच्चों। अब इसको क्या करना है? अब इसको डिवाइड कर देना है, और जब आप डिवाइड करेंगे तो इक्वल टू क्या निकल जाएगा? डिवाइड कर दीजिए तो इक्वल टू 1.36 के अप्रॉक्स में वैल्यू आ जाएगा बच्चों। आप डिवाइड करके देख लीजिए। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा बच्चों, एक बात और अच्छे से समझिए इस क्वेश्चन को। बच्चों बोला क्या कि ये बीम ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम, बच्चों जो बच्चा बिल्कुल नहीं पढ़ा है वो बच्चा भी अगर इसको पढ़ेगा तो पूरी तरह से समझ जाएगा कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है और इसको सोल्व कैसे करेंगे। तो आइए इस क्वेश्चन को एट अ ग्लांस फिर से देखते हैं कि बीम ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम एयर इनटू सब्सटेंस, कि एक लाइट का बीम है जो क्या करता है कि एयर से आ रहा है और किसी भी सब्सटेंस में इंटर कर रहा है। वो सब्सटेंस हो सकता है कि ग्लास हो सकता है कि वाटर हो, कोई भी मीडियम हो सकता है। अगर वो लाइट का जो बीम है अगर आ रहा है और किसी भी सब्सटेंस से जब वो टकरा रहा है, तो वहां जो एंगल बनेगा बच्चों वो क्या कहलाता है? वह एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाता है। और जब उस सब्सटेंस में इंटर करता है और फिर वहां से जब किसी और मीडियम में निकलता है बच्चों, तो वहां जो एंगल बनता है वह एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहलाता है बच्चों। और सिंपल सी बात है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करने के लिए हम लोग एक सिंपल सा फार्मूला जानते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। यहां देखिएगा बच्चों, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है। हम जानते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को n से भी डिनोट कर सकते हैं, और साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस को साइन आई और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को साइन आर से डिनोट कर सकते हैं बच्चों। देखिएगा साइन तो है बच्चों, लेकिन यहां पर आई ऑलरेडी 80 डिग्री दिया गया है और यहां पर आर ऑलरेडी 46 दिया गया है, तो साइन 80 डिग्री बाय साइन 46 डिग्री हो गया बच्चों। अब देखिएगा साइन 80 डिग्री का वैल्यू क्या है? ध्यान दीजिए बच्चों, साइन 80 डिग्री ऑलरेडी क्वेश्चन में पहले से गिवन है 0.984। तो देखिए यहां पे 0.984 दिया गया है बच्चों, और यहां पर मैं साइन 46 डिग्री का वैल्यू 0.719 है बच्चों। जब इसको डिवाइड करेंगे तो 984/719 आ जाएगा, क्योंकि यहां पर जो पॉइंट है वो दोनों में डिजिट सेम है बच्चों, और अगर डिजिट सेम होता है तो हम लोग पॉइंट को क्या करते हैं, वहां पर पॉइंट कैंसिल हो जाता है ऑलरेडी, और 984/719 हो गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, जब डिवाइड करेंगे बच्चों, तो यहां पर मैं 1.36 निकल करके आ जाएगा बच्चों। इस चीज को आप समझिएगा, मतलब हम लोग यहां पर चाहें तो लिख सकते हैं कि 10 द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सब्सटेंस X is 1.36,
तो आइए लिख देते हैं 10 द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सब्सटेंस 1.36 थोड़ा नीचे चला गया बच्चों, इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं। 10 यहां पर ही 1.36 लिख जाता है बच्चों, आपको दिख रहा होगा शायद 1.36 यहां पर लिख दिया बच्चों, ठीक है। अब देखिएगा तो हम लोग लिख सकते हैं 10 द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सब्सटेंस एक्स, तो इसको यहां पर लिखना बच्चों, दिख रहा होगा आपको शायद कि 10 यहां पर साइड में लिख देते हैं इसका आंसर कि 10 द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, 10 द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, 10 द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, 10 the refractive index of substance X is 1.36 और यही हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों। तो आशा करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा और इससे रिलेटेड ढेर सारे क्वेश्चनों की भरमार लेकर के आता रहूंगा बच्चों, और इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और ढेर सारा प्यार में दें बच्चों। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं बच्चों और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहता है।